नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी सुगम भारती में से पाठ 7 सम्मेलन अंगों का स्वाध्यायपूर्ण टेक्स्ट बुक, नोटबुक, व्यवसाय पुस्तिका साथ में लेकर बैठना है। परिच्छेद है सूत्रधार। सुनो सज्जनों सुनो, यहाँ से किसने कहो बनाइए, यहाँ तक आपको परिच्छेद का वाचन करना है। आपको उत्तर ढूंढना है। अध्यक्ष कोई नहीं होगा। उत्तर है अध्यक्ष कोई नहीं होगा, हाथ ने कहा है। 2, पर यह सम्मेलन हो क्यों रहा है? यह वाक्य पेट ने कहा है। आपको लिख कर लेना है। दूसरी कृति है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसमें से आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। 2, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। तीसरी कृति है विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 1, सबसे पहले हाथ महाशय अपना काम बताइए। यह विधान सत्य है या असत्य? विधान सत्य है। 2, हमें अध्यक्ष बनना चाहिए। सत्य है या असत्य? विधान असत्य है। आपको लिख कर लेना है। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान। पैर, पैर का लिंग है पुल्लिंग। नाक स्त्रीलिंग। खेत पुल्लिंग। दुनिया स्त्रीलिंग। दूसरी कृति है परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और परिच्छेद में से प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखने हैं और मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। पहला शब्द है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक में से मूल शब्द है शांति और प्रत्यय है पूर्वक। महत्वपूर्ण मूल शब्द महत्व और प्रत्यय पूर्ण। आपको लिंग पहचान कर और प्रत्यय दोनों प्रश्न के उत्तर लिखकर लेने हैं।
कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। सम्मेलन का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। आपने पाठ समझ लिया है तो सम्मेलन का महत्व क्या है, आपको इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पे लिख कर दिया है, मैं उसका वाचन करती हूँ। वाचन करने के बाद यदि आपको खुद को लिखना है सम्मेलन का महत्व तो आप खुद भी लिख सकते हो। उत्तर है, सम्मेलन लोगों की एक सभा होती है जिसमें किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है और किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। जिस विभाग या विषय के लिए सम्मेलन किया जाता है उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। क्या किया जा रहा है, आगे क्या किया जा क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, उस विशेष क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, सभी सदस्यों के समक्ष पिछली उपलब्धियों पर भी चर्चा की जाती है ताकि वे लोग भी सभी तथ्यों से परिचित हो सके। उन्हीं के आधार पर नया लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। इसी प्रकार पिछली उपलब्धियों को सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने विचार खुद लिख सकते हैं। यदि आपको लिखकर लेना है तो आप लिख कर लीजिए। आगे देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38-39 आपको निकालना है। परिच्छेद में यहाँ से सब अंगों में बड़ी है, यहाँ तक आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद का वाचन कीजिए। कृति 1 आकलन। लिखिए किसने कहा है। 1 किसने कहा है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, यह वाक्य कान ने कहा है। 2 अच्छा नाग जी, अब आप अपना काम बताइए, यह वाक्य किसने कहा है, यह वाक्य पैर ने कहा है। दूसरी कृति है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 2 वाक्य दिए हैं। पहले वाक्य में सही विकल्प है चांद, चंद्रमा और सूरज, और दूसरे वाक्य में कान, नाक और आंखें। इसमें से हमें चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। पहला वाक्य है, दुनिया की सुंदरता सारी सुंदर, तो विकल्प क्या आएगा, सूरज, किरणें प्यारी। कान के राग रागिनी किसने है पहचानी, आपको लिख कर लेना है। कृति 3 उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यह प्रश्न 2 मार्क्स के लिए 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपको उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखने होते हैं। यहाँ पे मैंने घटनाक्रम लगाकर
वाक्य लिख कर दिए हैं। पहला वाक्य है, देखे गांव शहर देखे हैं पैरों से ही चलकर। दूसरा वाक्य है, क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तीसरा वाक्य, मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। चौथा वाक्य है, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। आपको वाक्य लिख कर लेने हैं। कृति 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आपको वचन बदलकर लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं, किरणें, बुराई, आ। किरणें का वचन बदलकर क्या हो जाएगा, किरण। बुराई का बुराइया, आँख, आंखें, खुशियाँ, खुशी। तो निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं और उपसर्ग जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है। हमने इसका पुनरावर्तन भी किया है। बल, तो बल को हम उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। नीर जमा बल, तो नया शब्द क्या बनता है, निर्बल। जीवन, आ जमा जीवन, तो नया शब्द आजीवन। गुण का अव जमा गुण, तो नया शब्द अवगुण। ज्ञान का अ जमा ज्ञान, तो नया शब्द बना अज्ञान। तो इस तरह आपको शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पे आपको 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। क्लिक कर लीजिए। कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। दूरदर्शन से लाभ हानि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। उपयोजित लेखन है। इसके लिए 5 अंक होते हैं। आपको ही स्वमत अभिव्यक्ति लिखनी है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है। मैं उसका वाचन करती हूँ, आपको लिख कर लेना है। उत्तर है, दूरदर्शन आजकल हम सब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दूरदर्शन से हम लोगों का फायदा भी है और नुकसान भी है। टेलीविजन से फायदा यह है कि हमें घर बैठे देश दुनिया के बारे में सारी जानकारियां मिल जाती है। हम उसे लाइव देख पाते हैं। दूरदर्शन मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आने वाले नित्य नए प्रोग्राम, धारावाहिक, मूवी वगैरह से लोगों को अत्यंत आनंद आता है और लोग अपना गम भूल पाते हैं। यहाँ तक पहले आपको लिख कर लेना है, आगे का मैं बाद में पढ़ती हूँ।
आगे का है, दूरदर्शन का जितना फायदा है उतना ही ज्यादा नुकसान भी है। कई लोग कई घंटे तक दूरदर्शन के आगे बैठे रहते हैं। इनसे उनका समय तो बर्बाद होता ही है, साथ में दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है और उनका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। घर में विवाद भी बढ़ता है, लालच बढ़ती है। दूरदर्शन को आजकल इडियट बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको लिख कर लेना है। आप अपने मन से भी खुद लिख सकते हो। आगे का परिच्छेद देखते हैं। परिच्छेद क्रमांक 3, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 आपको देखना है। परिच्छेद है, पेट पर हाथ फेरते हुए वाह भाई यहाँ से सहयोग में है। यहाँ तक आपको परिच्छेद का वाचन करना है। परिच्छेद का वाचन कीजिए। कृति 1, आकलन। लिखिए, किसने किससे कहा है। चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। यह वाक्य किसने कहा है आपको लिखना है। तो यह वाक्य पैर ने कहा है। दूसरा वाक्य है, अब तो मैं ही बचा हूँ जी। सबने अपने अपने काम बता दिए हैं। यह वाक्य किसने कहा है, ढूंढ लीजिए। यह वाक्य चेहरे ने कहा है। आपको लिख कर लेना है। दूसरी कृति है इसके आगे की, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पहला वाक्य है, लेकिन समाज में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। आपको विधान सही करके लिखना है। आप यहाँ पे सिर्फ सही है या गलत इतना ही लिखते हैं तो प्रश्न पहले आपको समझ लेना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा है, विधान सही करके लिखिए। सही या गलत सिर्फ नहीं पूछा है, तो विधान सही करके आपको लिखना है। तो हम सही करके लिखते हैं, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। इस तरह वाक्य आपको लिखना है। दूसरा वाक्य है, अधिक क्या कहूँ, बिना नाक के आदमी अधूरा है। अभी ये वाक्य आपको सही करके लिखना है। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। तो इस तरह सही विधान करके आपको वाक्य लिखना है। तीसरी कृति है, वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है, अरे भैया यह तो देख लेते कि। आपको वाक्य पूर्ण करना है। परिच्छेद में से ढूंढ लीजिए और वाक्य पूर्ण कीजिए। दोनों वाक्य आपको ढूंढ लेने हैं। दूसरा जो वाक्य है, समझ गए तुम मेरा काम, दोनों वाक्य आपको पूर्ण करने हैं। आपको ढूंढना है। पहला वाक्य आपको मिल गया। तो पहला वाक्य है, अरे भैया यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। मिल गया आपको।
लिख लीजिए, पेट में ही खाना पहुंचता है। दूसरा वाक्य है, समझ गए तुम मेरा काम, मुझे न कहना बुद्धूराम। मिल गया आपको वाक्य। आगे की कृति देखते हैं। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द हमें लिखने होते हैं। पेट का पर्यायवाची शब्द है उदर। कान का पर्यायवाची शब्द कर्ण। जीव जीवा और बढ़ाई प्रशंसा। दूसरी कृति है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अभी हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं, प्रत्यय जोड़कर हमें नया शब्द बनाना है। बल जमा शाली, तो नया शब्द बना बलशाली। शरीर जमा इक, नया शब्द है शारीरिक। अधूरा जमापन, नया शब्द है अधूरापन। सहयोग जमा ई, नया शब्द सहयोगी। यहाँ पे आपको पुनरावर्तन करते रहना है। दोनों कृति आपको लिख कर लेनी है। आगे की कृति है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो भेद लिखिए। यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हमें लिखने हैं। विधानवाचक वाक्य है तो उसके वाक्य है, मैं भीतर तक कांप गया, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। आज्ञावाचक वाक्य, भैया मिठाई बांटो, वहां पे फुल स्टॉप देना है आपको। तो हम अपना ध्यान रखो, यहाँ पे हमने आज्ञा की है। तीसरा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, निषेध करना है, हम अपना विस्तार नहीं करते। दूसरा वाक्य है, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। और चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। और आगे उसके पीछे प्रश्न चिन्ह देने के लिए हमें भूलना नहीं है। दूसरा वाक्य है, बुरा न मानो तो एक बात पूछो और प्रश्न चिन्ह देना है। इस तरह यहाँ पे विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेध वाक्य वाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य के दो दो उदाहरण लिखकर दिए हैं, आपको लिख कर लेना है। आगे का पांचवा, इच्छावाचक वाक्य, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, इच्छा प्रकट की जाती है। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। छठा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा, अब तक गाड़ी आ गई होगी। विस्मयवाचक वाक्य, अरे पीछे हटो, आगे गहरी खाई है, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। ये भी वाक्य आपको लिख कर लेने हैं। विस्मयवाचक वाक्य में उसका चिन्ह देने के लिए हमें भूलना नहीं है। इस वाक्य में चिन्ह का महत्व है।
मौखिक कसौटी उत्तर हमें इसके लिखने हैं। प्रश्न दिए हैं, सम्मेलन किसका हो रहा था? तो सम्मेलन शरीर के अंगों का हो रहा था। यह सुंदर दुनिया किसने बनाई है? यह सुंदर दुनिया हाथ ने बनाई है। और हम राग रागिनियां किसके द्वारा पहचानते हैं? तो कान से। लिख कर लीजिए। यहाँ पे स्व अध्ययन आपको ही करना होता है। यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हो तो आपको यहाँ पे स्व अध्ययन के लिए जो विषय दिया है, शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाइए। यहाँ मैंने शरीर के विभिन्न अंगों के मुहावर दिया है, मैं उसका वाचन करती हूँ, बाद में आपको लिख कर लेना है। आंखों का तारा बहुत प्यारा, नाक कटना, बेइज्जती होना, पीठ दिखाना, भाग जाना, हाथ मलते रह जाना, पछताना, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम, अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना, घुटने टेकना, हार मानना, कान भरना, शिकायत करना। इस तरह आप भी शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे ढूंढकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी मुहावरे लिख कर दिए हैं, आपको लिख कर लेने हैं। आप नोटबुक में लिख कर ले सकते हैं, नहीं तो वर्कबुक में भी जगह है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।